सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज सितंबर 18 2025। आज देखिए मैं काफ़ी खुश हूँ। देखिए खुश इसलिए है कि जो हमारे आरेवा के कुछ राजस्थान हरियाणा में है, जो हमारे विरुद्ध यानी कि आरेवा के विरुद्ध स्पेशली जो है उन्होंने टारगेट बना रखा है मुझे। पिछले एक दो दिन में आप देख रहे होंगे, एक तो रामपाल का नाम लेके एक समाचार भेजा था। एक्चुअल में वो रामपाल का नहीं था। वो स्क्रिप्ट वगैरह तैयार हुआ है राजस्थान से, स्क्रिप्ट करके न्यूज़ की तरह जो है उसमें क्या लिखा है। आज भी 17 तारीख का भी एक समाचार जो है वायरल हुआ है। मैं काफ़ी खुश हूँ, जो है ओवरनाइट जो है मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। देखिए, और अगर यह समाचार नेशनल न्यूज़ में आता मेरे फ़ोटो के साथ, तो उससे बड़ी उपलब्धि और क्या होती है। तो आज का विषय 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 पर जाते हैं। देखिए, डिसग्रंटल्ड मेंबर्स मेड आरेवा नायर ए सेलिब्रिटी, स्क्रिप्टेड न्यूज़ वायरल। असंतुष्ट सदस्यों ने आरेवा नायर को सेलिब्रिटी का बना दिया, स्क्रिप्टेड न्यूज़ वायरल। एक आप सभी ने जिसने सुना नहीं है, मैं और इसको वायरल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये जो है बड़ी एक उपलब्धि है। देखिए, और समाचार क्या था मैं आपको बताऊं। एक्चुअल में ये समाचार कोई नई दिल्ली वगैरह से आया नहीं है, राजस्थान में तैयार किया गया है, और इसको जो है हरियाणा के थ्रू मतलब व्हाट्सएप में इधर उधर भेजने की कोशिश की है। लेकिन मैं बता दूं, देखिए इनका टारगेट तो है कि नायर को जो है बदनाम करें, नायर को जो है वो आरेवा छोड़ के भाग जाएं। मुझे तो ये सभी से शक्ति मिल रहा है। देखिए, मैं पहले तो सोचा था, एक्चुअल में मैं यहाँ से हटना चाहता था, मैंने कोशिश की, हुआ नहीं। जनरल कार्निक सर ने भी मुझे बताया आप जाना नहीं है, क्योंकि आपके जाने से नुकसान होगा एसोसिएशन को। उसी प्रकार जो जो भी मेरे वीडियो में जो कमेंट आते हैं लोगों का, उसमें सभी यही कहता है कि साहब, कई तो बोलते हैं कि साहब आप मरने तक जो है छोड़ना नहीं एसोसिएशन, क्योंकि वो जानता है मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 16 साल से। और कुछ लोग हैं जो कि पता नहीं किस लिए ये लोग ऐसा कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। यदि मेरे को हटाने का केवल एक ही उपाय है, कोई अच्छा लीडरशिप को लाइए। आप अपना गुण जो है औरों को बताइए, सदस्यों को, एजीएम में भाग लीजिए, आप आगे आइए, आप इलेक्ट हो जाइए। मैं तो छोड़ने को तैयार ही हूँ, लेकिन ये जो तरीका आप निकाल रहे, इससे तो मेरा तो और जो है सेलिब्रिटी हो जाऊंगा मैं। लोग जो है जो मेरे को जानता भी नहीं था, असम राइफल से बाहर, ये जहाँ जहाँ जाता है ये जो सोशल मीडिया में, तो सभी लोग जानने शुरू हो जाएगा। ये नायर के साथ आप ज़रा नाम भी मेरा ऐड कर देना था, तुलसी नायर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो जो सदस्य सुना नहीं है समाचार, उनको मैं सुना देता हूँ। यस, आरेवा के नायर का बड़ा खुलासा, नियमों से बाहर जाकर कर रहे कार्य। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं नियम से बाहर जाकर कार्य नहीं करता हूं। यही मेरी जो है कमजोरी समझो, या मेरी जो है एक शक्ति समझो। मैं नियम के अंदर बैठ के काम करता हूं। इसीलिए ये लोग जो है डायरेक्ट मेरे से बात नहीं करके इस प्रकार के समाचार रूपी अपना स्क्रिप्ट तैयार करके इधर उधर भेजते हैं। दिल्ली प्रवास में शाही ठाट बांट, सरकारी वाहन और जवानों का निजी इस्तेमाल। मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि इन्होंने देखा होगा डीजीआर जब मैं गया था शिलोंग में, यही जो ये लिखने वाले सब उसी में शामिल था। आरएसा का कनक्लेव वगैरह में ये लोग भी आए थे। उनका रहने के लिए कौन सा जगह मिला था और मुझे रहने के लिए कौन सा जगह मिला, शायद वो लोग को पता होगा। मैं आराम से एक बड़ा सा अच्छा गेस्ट हाउस में था मैं, हैप्पी वैली में। और जब जाता था डीजीआर को सर को मिलने के लिए, तो मुझे बड़ा सा अच्छा सा कार में जाता था मैं। और मैं देखा था वहाँ पे ये जो अधिकारी जो बोल रहे हैं, वो बारिश में भिजता हुआ दौड़ रहा था इधर उधर। यह जो है हर एक आदमी को मिलता नहीं है मेरे दोस्त। कुछ कार्य करना होता है समाज के लिए, जो मैं कर रहा हूँ पिछले 16 साल से, हर किसी को पता है। आप लोग जो है इस प्रकार के जो अफवाह लिख के आप यदि यह समझते हैं कि नायर साहब आरेवा छोड़ के भाग जाएगा, उसके ऊपर पुलिस केस होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, ये सब एक मिथ्या है। और अभी तो मैं जो है एक्चुअल में जो पहले मैं हटना चाहता था, लेकिन अभी जो है मैं हटने वाला नहीं हूँ। आरेवा से डट के रहूँगा। जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसको संपूर्ण रूप से करूँगा। जो लोग मेरे ऊपर डिपेंड हैं बेचारे,
सर्विस पर्सन को ले लीजिए या हमारे जो सदस्य हैं 27,000 के करीब हैं, आप लोग की मात्रा तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 की होगी। ठीक है, इतना जो है उछलो मत, कार्य करो, भगवान से डरो, सच्चाई क्या होता है उसको पहचानो, उसके बाद जो है ये कार्रवाई करना। ठीक है ना। नई दिल्ली लिखा हुआ, ये अपने मोबाइल में बना के, और इसमें और क्या बात है, सेना की साख पर सवाल, रिटायर्ड अधिकारी का कहना है। अधिकारी, उसमें क्या लिखा है पता है आपको? असम राइफल्स के एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी ने नाम न छापने का शर्त का पर कहा। ये कहाँ पर छाप रहा है? इधर छपा हुआ मुझे दिखाइए, लोगों को दिखाइए जो आरएवा सदस्य है, छपा हुआ। ये जो व्हाट्सएप इधर उधर जो घूम रहा है, आप लोग का टाइप किया, आप मोबाइल में टाइप करके समाचार करके इसको कर रहे हैं। और ये जो महाशय मेरे को, मैं पहचानता हूँ ये है कौन, रिटायर्ड। ठीक है ये मतलब मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि ये जो लिखा है इसमें, और ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूँ एसोसिएशन के लिए काम कीजिए। ठीक है ना। अगर आप में ताकत है तो, मैं तो अचानक तो आया नहीं, एसोसिएशन से पहले भी मैंने कार्य किया है, CSD ECHS का फाइल करके, तब जाकर मैंने एक एसोसिएशन तैयार किया है, कंप्लीट इसका बायलॉज कंप्लीट कानूनन है। ये देखिए अभी एक केस भी चल रहा है दिल्ली में, बिल्कुल सिंसियरली मैं कार्य कर रहा हूँ। और आप लोग यह चाहते हैं कि नायर को जो है ऐसा ऐसा करने से भाग जाएगा, उसको रात को नींद नहीं आएगा। आज कल तो मैं बड़ी अच्छे से सोया, ये समाचार 7-8 घंटा में सोया आराम से। तो इस प्रकार आप कंटिन्यू करते रहिए। मुझे खुशी होगी यदि नेशनल न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो के साथ यदि मेरा इस प्रकार का जो भी आप लिख के छपवा दो। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं डिफेमेटरी केस के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा नाम जो हो रहा है 2-4 लोग और जान जाएंगे, हाँ यही है तुलसी नायर। ठीक है ना। इस प्रकार कीजिए, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। अभी मैं बिल्कुल, मेरे को लोगों ने फ़ोन करके बताया है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो एक हमारे सदस्य ने वो अधिकारी के बारे में कुछ शब्द लिखा है, वह मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो ये अधिकारी है तो कम से कम इज्जत करो, अपना रैंक का तो इज्जत कीजिए। फौज में सर्विस के दरमियान भी कुछ किया नहीं लोगों के लिए, रिटायर्ड आकर भी जो कर रहे हैं उसको करने दो। ठीक है ना। अपने ही पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो आप लोग? मैं तो कुछ किया है, लोगों को पता है। अगर आप मेरे स्थान पे आना चाहते हैं तो कुछ कार्य दिखाइए। सदस्य जो चुनाव होता है एजीएम में, वैसे जो है पिछले साल 3 साल के लिए चुने गए थे। अभी जो हमारा 9 नवंबर को हो रहा है वर्चुअल मीटिंग, उस पर मैंने कमेटी बनाया है, इलेक्शन कमेटी। आप आ जाइए, खुद को नामांकन पेश करो, इलेक्शन लड़ो, जीतो, आइए मेरे साथ हैंडिंग टेकिंग ओवर करो, कार्य भी करो। केवल ऐसे लिख के इधर उधर फैलाने से किसी का बुरा नहीं होगा, किसी का मोरल डाउन नहीं होगा। मोरल डाउन आपका होगा, लोग आपको गाली देंगे। ठीक है, आपको गाली देंगे। इसलिए ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट मत करो। मेरा ये एक सुझाव समझो इसको। एसोसिएशन के लिए कार्य करो, कुछ इनपुट दीजिए। ठीक है ना। ऐसे फ़ोन करके बोलता है ये जो योगी है वहाँ पे, साहब ये फलाना को जनरल सेक्रेटरी बना दीजिए, आप दिल्ली आइए, मैं आपको खाना पका के खिलाऊंगा जब आप कोर्ट में जाऊंगा। जब मैंने उसको बोला मैं कौन होता हूँ किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाना, ये तो एजीएम करता है। तो इस प्रकार के जो है गलत भावना को पैदा मत करो। इंसान के रूप में आप आए हो दुनिया में, कुछ करो, तब मरने के बाद भी कुछ फ़ायदा होगा, लोग आपको अच्छा नज़र से देखेंगे। इस हालत में यदि आपका मौत होता है तो लोग तो थूकेंगे आपके ऊपर। स्पेशली हमारे जो असम राइफल्स जो देख रहे हैं अभी क्या होगा साहब, दिल्ली का जो केस है क्या होगा, एक एक बेनिफिट के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है ना। कुछ दिमाग लगाइए, किसी का डिसग्रंटल नहीं होता है। जहाँ तक तुलसी नायर का संबंध है उसका दिमाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। आप ही का भेजा हुआ समाचार मैं पढ़ के लोगों को सुना रहा हूँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग के दिमाग काम करेगा। एसोसिएशन के लिए यूनिटी होकर एक होकर काम कीजिए। ठीक है। वैसे 10, 20 या 100 आदमी इस प्रकार का जो है प्रोपोगंडा
कहीं ये काम नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ आप लोग को। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।